दोस्तों, एक ऐसा दिन जिसे तबाही का दिन कहा जाता है, दिन था 6 अगस्त और साल 1945। सुबह का समय था और करीब 8 बज रहे थे। हिरोशिमा पर अचानक से परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। दोस्तों, ये हमला इतना भयानक था कि करीब 1.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस जबरदस्त धमाके के बाद उस जगह का तापमान इतना ज्यादा हो गया था कि लोग जलकर मरने लगे थे। कुछ मिनट्स के अंदर ही लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा राख में तब्दील हो गया। नागासाकी के समुद्र तट पर तैराकी नौकाओं और बंदरगाह में खड़ी तमाम नौकाओं में आग लग गई। आसपास के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान पाया कि आखिरकार ये हुआ क्या है, क्योंकि वो इसका आभास होने से पहले ही मर चुके थे। एक ट्रेन हिरोशिमा की तरफ आ रही थी, लेकिन तुरंत ही सैनिकों ने ट्रेन को रोक दिया और सब यात्रियों को तुरंत ही नीचे उतरने को कहा गया। लेकिन फिर भी वहां का माहौल ऐसा बन चुका था कि कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटकने लगी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जिस तरह से दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग एकदम बेचैन हाल में चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ पानी पानी ये आवाज निकल रही थी। नदी में कई लोग बेजान तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से 2 गुना हो चुका था। उनके पैर लकड़ी के जैसे कड़े हो गए थे। धमाके के बाद पूरे शहर में कई रंगों में गंदे, भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। फिर इतना सब होने के बाद काली बारिश ने तबाही मचाई, जिसने मौतों की संख्या को और बढ़ा दिया। इस हमले को 1941 के अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी सेना के हमले का बदला कहा जाता है। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस हमले के बाद जापान हार मान जाएगा, और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ। करीब 10 दिनों के बाद जापान ने हार मान लिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। इस हमले के बाद आज भी 2 लाख लोगों पर रेडिएशन का असर बाकी है। धमाके से 3900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्मी और 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी पैदा हुई। इस बॉम्ब में 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम था। हालांकि इस तबाही के मंजर के बाद भी अमेरिका थमा नहीं। फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु हमला किया, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। अमेरिका द्वारा कमीशन किए गए मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने 2 परमाणु बॉम्ब बनाए थे। पहला, जिसे द लिटिल बॉय कहा जाता है, वहीं अमेरिका ने जो दूसरा परमाणु बॉम्ब बनाया उसका नाम द फैट मैन रखा गया। क्यों हुआ था परमाणु हमला? 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए थे। जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का निर्णय लिया था। जापान के इस कदम का अमेरिका ने विरोध किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु हमला किया। उन्होंने जापान को चेतावनी दी थी, या तो समर्पण करें या तो विनाश के लिए तैयार रहें। जापान ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने 3 दिन के भीतर 2 परमाणु हमले कर दिए। बॉम्ब हिरोशिमा के तय जगह पर नहीं गिराया जा सका था। ये हिरोशिमा के आईओ ब्रिज के पास गिरने वाला था, मगर उल्टी दिशा में बह रही हवा के कारण ये अपने लक्ष्य से टकराकर शीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिरा। ओलियंडर नाम का फूल इस हमले के बाद सबसे पहले खिला था। ये हिरोशिमा का ऑफिशियल फूल है। कई मुल्कों ने अमेरिका के इस घटिया हरकत पर बहुत निंदा की थी, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस हमले के लिए कभी माफी नहीं मांगी। अमेरिका का मानना है कि परमाणु हमला करके अपने लाखों नागरिकों की जान बचाई थी। उनका ये भी मानना है कि अगर अमेरिका ने ये कदम नहीं उठाया होता तो जापान दूसरे विश्व युद्ध की इस जंग को जारी रखता और इससे दोनों ही देशों के और भी ज्यादा नागरिक मारे जाते। इस योजना की शुरुआत अमेरिका ने
एक प्रोजेक्ट की स्थापना के साथ की, जिसे मनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। पहला परमाणु बॉम्ब जो सिर्फ परीक्षण के लिए बनाया गया था, उसे 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको के अलामागोडोन नामक रेगिस्तान पर छोड़ा गया। हिरोशिमा में जिस पायलट की ओर से परमाणु बॉम्ब गिराया गया था, उसका नाम एनोला गे था और हवाई जहाज का नाम B-29 था। परमाणु बॉम्ब के विस्फोट की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लिटिल बॉय का कुल भार 5 टन था। इस सफल परीक्षण को वैज्ञानिकों ने 10 किलोमीटर दूर बने बंकर में घुसकर देखा। वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।